हेलो फॉक्स, तो क्या हाल चाल आपके। तो स्वागत है आपका बैड गाय सीरीज के फाइनल एपिसोड में, और बाकियों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एपिसोड की शुरुआत होती है ओ से, जो कि यूमीन को भड़काने की कोशिश करता है कि विलियम ने चीफ को मार दिया। पर यूमीन चीफ और विलियम के रिश्ते को बहुत ही अच्छे से जानती थी। वो ओ को कहती है कि विलियम ऐसा नहीं कर सकता, मैं केस की इन्वेस्टिगेशन करूंगी। अब चीफ के मरते ही यूमीन के मन में ढेर सारे सवाल खड़े हो जाते हैं और उसे पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि इन सब के पीछे कोई और है। इसलिए यूमीन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, जहां वो चीफ की कार के सीसीटीवी को चेक करती है, लेकिन ओ सारे सबूत मिटा चुका था। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब ओ ने चीफ को मारा तो चीफ की कार में सब कैद हो चुका था, लेकिन ओ ने सारे एविडेंस खत्म कर दिए। और सीसीटीवी की बात सुन यूमीन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो ओ को कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब ओ को पता चल चुका था कि यूमीन चीफ के केस को इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिसके चलते वो यूमीन पर गुस्सा करता है कि चुपचाप काम करो और फालतू की इन्वेस्टिगेशन बंद करो। विलियम ने चीफ को मार दिया, बस इतना काफ़ी है, किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। अब ओ का ये रूप देख यूमीन काफ़ी परेशान हो जाती है, लेकिन ओ की बातों से यूमीन को ओ पर शक हो जाता है कि प्रोसिक्यूटर ओ बहुत सारी चीज़ें छुपाने में लगा है। अब चारों से पीछा छुड़ाने के लिए ओ सारी पुलिस को आदेश देता है कि चारों बहुत बड़े क्रिमिनल्स हैं, जो कि सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं, इन्हें कैसे भी अरेस्ट करो। अगर ज़्यादा दिक्कत आए तो चारों को मार दो, बाद में मामला मैं संभाल लूँगा। अब चारों तरफ पुलिस चारों को ढूंढ रही थी और विलियम ली पर गुस्सा करता है कि साइको किलर तू है और इनोसेंट बनने का नाटक मत कर। लेकिन स्टीफन और टाई सच्चाई जानने को बेताब थे, इसलिए चारों प्लान बनाते हैं कि हमें सबसे पहले गिम को दबोचना होगा। और इधर डॉक्टर गिम ओ और चा की निगरानी में था, जहां ओ उसे कहता है कि अपना ध्यान रखो, तुम्हारी सेफ्टी हमारे लिए ज़रूरी है, कोई गलती मत करना। और ओ को गिम के साथ देखकर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डॉक्टर गिम के साथ कैसे। अगर डॉक्टर गिम ओ की निगरानी में है तो उस तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर ली अपना दिमाग लगाता है। वो यूमीन को कॉल करता है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए, अगर तुम चाहती हो तुम्हारे सारे शक दूर हो जाएं, जैसे कि चीफ को किसने मारा और ली को मारने का आदेश किसने दिया था, तो तुम्हें डॉक्टर गिम को दबोचने में हमारी मदद करनी होगी। अब ली की बात सुन यूमीन मान जाती है। वो डॉक्टर गिम को भड़काने लगती है कि बिल्डिंग के अंदर ऐसे लोग घुस चुके हैं जो कि तुम्हें मारना चाहते हैं, इसलिए मेरी बात मानो, बेसमेंट के अंदर जो वैन खड़ी है उसमें बैठकर भाग जाओ, क्योंकि ली बिल्डिंग के अंदर घुस चुका है जो कि तुम्हें मारना चाहता है। अब यूमीन की बातों में आकर डॉक्टर गिम यहाँ से भागने लगता है और कुछ ही देर में उसे मैड डॉग की टीम अपने साथ ले जाती है। और थोड़ा टॉर्चर होने के बाद गिम सारी चीज़ें रिवील करता है कि 2 साल पहले प्रोसिक्यूटर ओ ली को मेरे पास लाया था। तो अगर आपको याद हो तो डॉक्टर गिम के क्लिनिक में ली ने विलियम को कहा था कि मुझे डॉक्टर गिम के पास कोई लेके आता था, और यहाँ हम जान पाते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि ओ था। खैर, गिम सबको कहता है कि मेरी वाइफ को किसी किलर ने मार दिया था, और ऐसे ही एक साइको किलर ने ओ की वाइफ और बच्चे को मार दिया था। जिसके बाद ओ ने प्लान बनाया कि जितने भी क्रिमिनल्स ने दूसरे लोगों को मारा, वैसे ही हम क्रिमिनल्स के फैमिली मेंबर को मारेंगे। और यही एक तरीका क्रिमिनल्स को सजा देने के लिए ठीक है, क्योंकि जेल उनके लिए दूसरा घर है। लेकिन क्रिमिनल्स के फैमिली मेंबर को मारने के लिए ओ को एक आदमी चाहिए था जो कि खून करने के बाद सारा इल्ज़ाम खुद पर ले ले। लेकिन ऐसा आदमी कौन होगा? और तभी ओ की मुलाकात ली से हुई। अब ली का साइको स्कोर बहुत ही कम था, जिस कारण उसे हिप्नोटाइज करना बहुत ही आसान था। गिम ने वही कैप्सूल ली को खिलाने शुरू कर दिए, जिससे ली का माइंड काफ़ी वीक होने लगा। और हिप्नोटाइज करने के बाद गिम उसे उन्हीं लड़कियों की फ़ोटो दिखाने लगा कि इन लड़कियों को मार दो। पर ली की अंतरात्मा ने उसे ये काम करने नहीं दिया। वो विक्टिम के घर से वापस आ जाता था, इसलिए अक्सर सीसीटीवी फुटेज में ली को घर के बाहर देखा गया। पर ली ने किसी को नहीं मारा, बल्कि सभी लड़कियों को ओ और चा ने मारा, और इसी के साथ यूं को भी ओ और चा ने मारा और उसका सारा इल्ज़ाम डाल दिया ली पर। और बाद में ये रिपोर्ट बनाई कि ली और विलियम ने मिलकर सारे काम किए। अब सारा सच जानकर ली को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि सभी लोगों ने उसे यूज़ किया, यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड यूजिन ने भी। पर स्टीफन ली को संभाल लेता है और सच जानकर विलियम भी शर्मिंदा था, क्योंकि कई सालों से उसे ली से नफरत थी। वो कैसे भी ली को मारना चाहता था,
लेकिन अब उसे पता है कि ली सच में इनोसेंट था। खैर, विलियम उसे कहता है कि मेरी बेटी का क्या कसूर था, तुमने मेरी एनी को क्यों मारा। तभी गिम उसे कहता है कि जब 2 साल पहले तुमने ली को अरेस्ट किया था तो ओ को कन्फर्म था कि ली पर इल्जाम डालकर तुम उसे जेल भेज दोगे, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज और वाइट कैरोसिन के एविडेंस ली को जेल भेजने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन विलियम केस की डिटेल से जांच करने लगा, जिससे प्रोसिक्यूटर ओ डर गया था। इसलिए ओ ने प्लान किया एनी को मारकर सारा इल्ज़ाम ली पर डाल दिया। तब ओ को ऐसा लगा कि बेटी के मरते ही विलियम ली को मार देगा और केस यहीं पर ख़त्म। लेकिन विलियम ने ली को मारने के बजाय उसे जेल भेज दिया, जो कि प्रोसिक्यूटर ओ के लिए ठीक साबित हुआ। लेकिन जब विलियम ने क्राइम यूनिट की टीम बनाई तो ओ को फिर से डर लगने लगा। इसलिए चीफ को मिलकर उसने क्राइम यूनिट को ज्वाइन किया और धीरे धीरे वो टीम को तोड़ने लगा। और इसी के साथ ली को मारने का आदेश किसी और ने नहीं बल्कि ओ ने दिया था। अब सारी बातें जानकर टाई को भी कंफर्म हो जाता है कि विलियम की वजह से उसकी फैमिली नहीं मरी, इसके पीछे ओ है। तो अगर आपको याद हो तो ह्यूंग ने स्टीफन को कहा था कि पीठ पे खंजर अपने लोग मारते हैं। दरअसल वो इशारा ओ की तरफ था, वो सीधा ओ का नाम नहीं ले सकता था क्योंकि उसकी जान को खतरा था। खैर, अब सारी चीजें सामने आ चुकी थी कि ह्यूंग को किसने मारा, इन सब के पीछे कौन है, विलियम की बेटी को क्यों और किसने मारा, इतने साल ली को किसने यूज किया। अब सारी सच्चाई जानने के बाद विलियम को बहुत ही ज्यादा दुख होता है, जिसके चलते वो ली को ऑफर देता है कि मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझे मारकर अपना बदला ले सकते हो। पर ली उसे कहता है कि इन बातों का समय नहीं है, तुम्हारी बेटी का कातिल अभी जिंदा है, जल्दी से ओ को दबोचने का प्लान बनाओ। अब ओ का पर्दाफाश करने के लिए विलियम यूमिन से मदद मांगता है और ओ की सच्चाई जानने के बाद यूमिन मान जाती है, जहां विलियम यूमिन को अपने नंबर से कॉल करता है और विलियम का नंबर ओ काफ़ी देर से ट्रैक कर रहा था, जहां विलियम यूमिन को सच्चाई बताने का नाटक करता है कि इसके पीछे ओ है और डॉक्टर गिम हमारे पास है जो कि ओ के खिलाफ गवाही देगा, इसलिए जल्दी हमारी लोकेशन पर पहुंचो। अब खुद को फंसता देख ओ का दिमाग सुन पड़ जाता है और खुद को बचाने के चक्कर में वो विलियम के जाल में फंस जाता है, जहां स्टीफन और टाई ओ के सभी लोगों को मारने लगते हैं और एक लंबी फाइट के बाद सभी लोग घायल हो जाते हैं। और इधर ओ ली को देख लेता है जो कि डॉक्टर गिम को लेकर भाग रहा था, लेकिन गिम के कपड़ों में विलियम छुपा था और कुछ ही देर में वो दोनों को ढूंढ लेता है, जहां ली उसे कहता है कि मुझे मरने से पहले सब जानना है। और जोश में आकर वो सारी चीजें कन्फेस कर लेता है कि 2 साल पहले क्या हुआ था, जिन लड़कियों के खून के इल्जाम तुम पर थे वो सारी लड़कियों को मैंने मारा। लेकिन ये सब सीसीटीवी में कैद हो जाता है और कन्फेशन के बाद विलियम ओ को पीटने लगता है, पर ली उसे रोक लेता है और तभी यूमिन ओ को अरेस्ट कर लेती है और कुछ ही देर में पुलिस चारों को भी अरेस्ट कर लेती है, जिसके बाद विलियम को जेल हो जाती है क्योंकि उसने 2 साल पहले ली और स्टीफन को झूठे केस डालकर अंदर किया था। और रही बात ली की, उसे पुलिस छोड़ देती है और साइको किलर का टैग ली के ऊपर से हट जाता है। और काफी दिन बीतने के बाद यूमिन नए चीफ को मिलती है, जिसे वो ओ के केस के बारे में सब बता देती है। लेकिन तभी यूमिन उसे कहती है कि हमने जिस साइको किलर को पकड़ा था उसने 22 लड़कियों को मारा था, जबकि टोटल 23 लड़कियां मरी थी। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि जिस लड़की का नाम सुनकर दूसरे एपिसोड में सभी कंफ्यूज हो गए थे, वो विलियम की बेटी नहीं थी, वो कोई और थी। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि एक और साइको किलर है और यहाँ पर उसी की बात चल रही है, जो कि अब तक आज़ाद है। अब चीफ उसे कहते हैं कि इस केस को कैसे सॉल्व करोगी। तभी यूमिन उसे ऑफर देती है कि पुलिस तो आलसी है, ये काम मैड डॉग की टीम कर सकती है। और यूमिन की बात सुनकर चीफ मान जाते हैं और एक बार फिर से मैड डॉग की टीम शिकार करने निकलती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो कहानी सिंपल सी है, ली को गलत काम के लिए ओ ने यूज किया, जहां उसने डॉक्टर गिम को अपने साथ मिलाया, लेकिन इससे पहले उसने गिम की वाइफ के किलर से बदला लिया, जिससे डॉक्टर गिम ओ के साथ मिला। लेकिन ओ ने एनी को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। और कहानी के आखिर में टाई ने एमिली से माफी मांगी कि मैंने तुम्हारे पति को मार दिया, मुझे माफ कर देना। और माफी मांगकर टाई ने मन को शांत किया। और रही बात स्टीफन की, तो उसने जेल में रहने का तय किया।